जी जी गुरु जी। जैसा सभी जानते हैं कि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र के छठे अध्याय में 11 मूल तत्व नाट्य के बताए हैं। वो हम कई बार उनके नाम गिनाते हैं, वो आपको याद होना चाहिए। तो रस, भाव, अभिनय, धर्मी, वृत्ति, प्रवृत्ति, सिद्धि, स्वर, आतोद्य, गान और रंगमंच या रंग, ये 11 फंडामेंटल एलिमेंट्स या मूलभूत तत्व हैं। उसमें रस और भाव के बाद अभिनय तीसरा तत्व बताया गया है। इन्हीं 11 तत्वों का प्रतिपादन नाट्यशास्त्र में छठे अध्याय से 37वें अध्याय तक अलग अलग अध्यायों में किया गया है। और ये 11 तत्व मिलाकर के कंप्लीट थिएटर, होलिस्टिक थिएटर, जो भरत मुनि का रंगमंच नाट्य है, थिएटर है, उसका समग्र स्वरूप बताते हैं। तो उसमें रस छठे अध्याय में, भाव 7वें अध्याय में, रस और भाव। उसके पश्चात तीसरा तत्व अभिनय है। अभिनय 4 प्रकार के हैं, ये आपको नाम अच्छी तरह याद होना ही चाहिए। आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। तो आंगिक, अंग से, देह से, शरीर से, बॉडी से जो किया जाए आंगिक होता है। वाचिक, जो वाणी से किया जाए, वाक, वाणी को कहते हैं, उससे किया जाने वाला वाचिक। और सात्विक, जो चेतना, मन, मन के भीतर समाधि में एकाग्र होकर के किया जाए, तो सात्विक है। और आहार्य, जो प्रॉपर्टीज, आहार्य कहते हैं बाहर की वस्तु, साज सज्जा, जिसको प्रॉप्स कहते हैं, तो वह भी अभिनय में शामिल किया गया। ये आपको समझना चाहिए कि क्यों भरत मुनि के अभिनय के अंतर्गत आहार्य अभिनय को भी शामिल किया गया है। जो प्रोसिनियम थिएटर होता है, जो पश्चिम का रंगमंच है, वेस्टर्न थिएटर है, उसमें प्रॉपर्टीज अलग चीज मानी जाती है। और स्टेज प्रॉप्स, स्टेज बनाना, उसमें विंग्स होना, कॉस्ट्यूमिंग, ये सब उसमें अभिनय से अलग चीज मानी जाती है, उसको अभिनय का हिस्सा नहीं मानते। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में अभिनय का ही हिस्सा है। उसका आशय यह है कि वेशभूषा, उपकरण आदि को अभिनेता जिस प्रकार से बरतता है, उससे अभिनय हो जाएगा। उनको लेकर के वो कैसे दिखाता है उनको, उससे अभिनय हो जाएगा। क्योंकि अभिनय और एक्टिंग में अंतर है। वेस्टर्न थिएटर में जिसको एक्टिंग कहते हैं, अभिनय उससे कहीं ज्यादा व्यापक, बड़ी चीज है। एक्टिंग में तो जो अभिनेता बोलता है और जो कुछ अ, शरीर से चेष्टा करता है, उतना ही शामिल किया जाता है। और अभिनय में जो उसका अर्थ है कि वो जितनी भी चीजें नाटक को मंच पर आगे ले जाती हैं। तो आपको अभिनय की जो व्युत्पत्ति बताई गई है यहाँ, वो मैं स्लाइड में भी बता दूंगा। अभी अभी उपसर्ग पूर्वक नी धातु से अभिनय शब्द बना। तो अभी मतलब सामने या आगे, नी मतलब ले जाना, इसी से नयन बना। नयन आंखों को कहते हैं, नयति धातु है, ले जाना इस अर्थ में। तो आगे ले जाना, यह इसका अर्थ है। तो आगे जितनी भी चीजें ले जाती हैं, थिएटर को जो भी तत्व आगे ले जाते हैं, वो सब अभिनय कहे जाते हैं। इसलिए एक्टिंग केवल नहीं है, क्योंकि वहां तो एक्टिंग केवल जो अभिनेता करता है, दिखाता है, वही एक्टिंग के भीतर आता है। और इसमें बाकी और भी चीजें आ सकती हैं, जो 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 अब अ, मंच पर प्रस्तुत नाटक को उठाती हैं, आगे ले जाती हैं, बनाती हैं, निर्मित करती हैं। इसलिए इसके लिए अंग्रेजी में जो शब्द है वो परफॉर्मेंस होगा, प्रयोग भी उसको कह सकते हैं। तो अभिनय जो हमारे यहाँ शब्द है, उसके पीछे जो परिभाषा या अवधारणा है, वो केवल एक्टिंग की नहीं है, वो पूरे ही परफॉर्मेंस को शामिल करता है। नाट्य प्रयोग
और अभिनय पर्याय है एक तरह से। तो अभिनय मीन्स परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस एज सच। जितना जो कुछ परफॉर्मेंस है वह सब अभिनय ही है। तो उसमें तो सभी चीजें आ जाएंगी, इतना बड़ा उसका स्वरूप है। लेकिन मुख्य रूप से 4 प्रकार माने गए। 4 प्रकार क्यों माने गए? क्योंकि 4 ही चैनल कुल बनते हैं। यह भी हम पहले बताते रहे हैं कि मंच पर जो भी प्रयोग किए जाते हैं उनके लिए 4 माध्यम हो सकते हैं। एक तो अभिनेता का शरीर हो सकता है, तो शरीर से जितना जो कुछ वह करता है तो उससे आंगिक अभिनय हो जाएगा। दूसरा अभिनेता की वाणी, दूसरा माध्यम हो जाएगा, दूसरा चैनल होगा, तो उससे वाचिक अभिनय होगा। और तीसरा अभिनेता की चेतना, अभिनेता का मन, उसके बिना तो कुछ भी नहीं होगा। मन होगा उसका, कुछ सोचेगा कैसे करना है, मन में एकाग्रता होगी तभी कर पाएगा, तो यह भी जरूरी है। उससे सात्विक अभिनय होगा। और चौथा कि वह जो कुछ प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करता है उनको कैसे प्रस्तुत करता है। विदूषक हाथ में दंड काष्ठ लेता है, दंड काष्ठ को कैसे घुमाता है, क्या करता है, या और भी जो कुछ इस प्रकार के जर्जर है, भ्रंगार है, छोटी मोटी चीजें हैं, उनका इस्तेमाल कैसे करता है अभिनेता, उससे आहार्य अभिनय होगा। तो बाहर जो अभिनेता की देह, मन और वाणी, इन तीनों के अलावा बाहर की सामग्री है उसका इस्तेमाल करना, ये आहार्य अभिनय में हो जाएगा। तो इस तरह से 4 प्रकार के अभिनय हैं। अब इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये आपको पहले भी बता चुके हैं। तो ये 11 तत्व हैं, और सूक्ष्माति सूक्ष्म से जो मोस्ट सटल है उससे शुरू करके और जो ग्रॉस सबसे स्थूल है उस तक इसमें जाते हैं। तो कवि के भीतर चेतना होती है, वही रस के रूप में चेतना, वही रस उसी चेतना के रूप में कवि के भीतर, नाटककार के भीतर रहता है, उसी से भाव, तदनुसार अभिनय करते हैं। तो रस से भाव, भाव के अनुसार अभिनय, अभिनय के अनुसार धर्मी, तदनुसार वृत्ति, तदनुसार प्रवृत्तियों का इस्तेमाल, तदनुसार सिद्धि होगी, और उसी के अनुसार स्वर, आतोद्य, गान लगाए जाएंगे, प्रयोग में आएंगे। ये सब रंगमंच पर होगा, जो कि थिएटर बिल्डिंग है, स्टेज है। तो सबसे सूक्ष्म तत्व से लेकर के और सबसे स्थूल तत्व तक इसमें पहुंचते हैं। यह नाट्य की यात्रा है जो 11 तत्वों से गुजरती है। इन 11 तत्वों की मिक्सिंग जहाँ होती है, जिसको कहते हैं कि इंटर, एक तरह से नेटवर्किंग इनकी हो जाती है। इसमें कहाँ क्या लगेगा ये कह नहीं सकते हैं, ये इंटरमिक्स्ड हो जाते हैं रंगमंच में प्रयोग जब होता है। तो 11 तत्व हैं, और उल्टे क्रम से भी चल सकते हैं, यह मैं पहले बता चुका हूँ, इसको विस्तार से नहीं जाऊंगा। तो ये 4 प्रकार का रस 6ठे अध्याय में बता चुके हैं, 7वें अध्याय में भाव बता चुके हैं, इस पर मैं भी अलग से बोल ही चुका हूँ। तीसरा तत्व अभिनय है। अभिनय के 4 प्रकार ही हमने बता ही दिए, आंगिक, वाचिक, सात्विक। 4 ही क्यों माने गए यह भी हमने बता दिया, क्योंकि 4 ही चैनल्स बनते हैं, 4 ही मीडियम बनते हैं। और 4 क्यों माने गए? क्योंकि इनका संबंध बाकी चीजों से है। तो बाकी कई चीजें चर्चार होती हैं, उनसे को रिलेटेड होते हैं, तो यह भी मैं बता चुका हूँ। फिर भी आप लोगों के एक बार देख लीजिए। 4 पुरुषार्थ हैं जीवन के, जो कि नाट्य से निकलने चाहिए। नाट्य प्रयोग उनके लिए मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है, मूल्य बोध जो हमारा है उसको जगाता है। ये वैल्यूज हैं। तो काम, धर्म, अर्थ और मोक्ष, इस क्रम से लिखना पड़ेगा। 4 पुरुषार्थ हैं, तो 4 मूल रस हैं: श्रृंगार, वीर, रौद्र और बीभत्स। श्रृंगार से काम पुरुषार्थ के लिए मोटिवेट होता है नाटक देखने वाला दर्शक, प्रेक्षक। वीर रस से धर्म पुरुषार्थ की ओर, रौद्र रस से अर्थ पुरुषार्थ की ओर, बीभत्स रस से मोक्ष पुरुषार्थ की ओर मोटिवेशन होता है। इसलिए भरत मुनि ने कहा कि 4 मूल रस हैं, 4 अवांतर रस। देयर आर 4 फंडामेंटल रसास एंड 4 सब्सिडियरी रसास। 4 फंडामेंटल रस हैं और 4 अवांतर रस हैं, गौण रस हैं। और वो क्रमशः इन 4 मूल रसों से निकलते हैं। तो श्रृंगार से, हास्य, वीर से अद्भुत,
रौद्र से करुण और बीभत्स से भयानक रस जनरेट होता है। यह भी भरत मुनि ने कहा, और उसको पूरी जो फिलॉसफी है उसको अभिनव गुप्त ने बताया कि क्यों ऐसा मानना लॉजिकली जरूरी है भरत मुनि के थिएटर सिस्टम में। तदनुसार 4 अभिनय हो जाते हैं, 4 प्रकार के। श्रृंगार में साज सज्जा खूब होती है, इसीलिए आहार्य अभिनय का संबंध उससे मान सकते हैं। हालांकि ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। श्रृंगार रस में सात्विक अभिनय तो होगा ही, आंगिक भी खूब होगा, लेकिन चूंकि चर्चार की जोड़ी बनाते हैं तो इसमें आहार्य, झांकी, सज्जा, जैसे रासलीला में झांकी दिखाते हैं, राधा कृष्ण का श्रृंगार, उसमें आहार्य अभिनय की बड़ी प्रधानता रहती है। रासलीला में अगर मुकुट, किरीट, वेशभूषा, झांकी अच्छी नहीं दिखाई जाएगी तो आनंद नहीं होगा। उनको जितना बढ़िया सजाया जाता है उसी से दर्शकों को भावना होती है कि ये कृष्ण है। तो वहां आहार्य अभिनय ही रस और भाव को जगाता है, वह स्थायी तत्व हो जाता है, एक तरह से स्थायी भाव प्रकट करता है। तो इसीलिए अभिनव गुप्त ने इसको बहुत डिस्कस किया है कि आहार्य तो बाहरी चीज है, वो तो प्रॉपर्टीज हैं, उसको अभिनय में क्यों शामिल किया। अभिनय तो मतलब अभिनेता का जो व्यापार है उसको अभिनय मानना चाहिए, जो अभिनेता करता है नाटक को उठाने के लिए, आगे ले जाने के लिए, क्योंकि पूरा जो थिएटर सिस्टम भरत का है वो तो अभिनेता पर केंद्रित है। तो इसके जवाब में यही कहते हैं कि रस और स्थायी भाव जो हैं वो तो आहार्य अभिनय के द्वारा सीधे जुड़ते हैं, आहार्य अभिनय से सीधे जुड़ते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि लंगोटी पहन के कोई चला आए तो उससे राजा के अभिनय में केवल लंगोटी पहन करके आ जाए, तो उसमें कुछ भी नहीं हो पाएगा, ना तो एक्टिंग ठीक से कर पाएगा, दर्शक हंसते रहेंगे। इसलिए आहार्य जो है आंतरिक है, बाहरी वह नहीं है। क्योंकि रस और भाव के बोध के लिए एक्टिंग, सात्विक अभिनय, वाचिक अभिनय, आंगिक अभिनय भी अच्छी तरह कर सके, इसके लिए आहार्य को इंटरनलाइज करना पड़ता है कि मेरी वेशभूषा जो है मेरे लिए एक ऐसी खोल बन गई जिसके भीतर मैं प्रवेश करता हूँ, तब उसके लिए इंटरनलाइज्ड हो जाती है। तो आहार्य अभिनय की फिलॉसफी फिर इन्होंने 21वें अध्याय में बताई है कि वह क्यों इंटरनली इंटीग्रेटेड है, क्यों जो पूरा नाट्य व्यापार है, अभिनेता का जो व्यापार है, उसमें अंतर अनुस्यूत है, उसके भीतर इंटीग्रेटेड है, उसमें अविभाज्य रूप से समाहित है। क्योंकि कुछ भी आहार्य नहीं होगा तो क्या नंगा आएगा, दिगंबर मुनि की तरह आ जाएगा, तो तब तो नाटक नहीं होगा। तो कुछ न कुछ तो आहार्य करना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा। वही आहार्य जो एक तरह से खोल बन जाता है, अभिनेता के लिए मास्किंग बनता है। तो उस मास्क के भीतर अभिनेता अपना जीव प्रविष्ट करा देता है। जो भी वेशभूषा, मुकुट, किरीट आदि है, वह ऐसा आवरण है जिसके भीतर अभिनेता उस भूमिका में अपना जीव प्रवेश कराता है। ये 21वें अध्याय में कहा है। ये अगर आहार्य अभिनय अलग से पढ़ाना होगा तो इसको वहां बताएंगे। इसलिए आहार्य अभिनय बहुत जरूरी है, और श्रृंगार रस जो रसराज है उसके लिए तो आहार्य अभिनय उतना ही आवश्यक है। इसलिए इसलिए श्रृंगार रस से संबंध आहार्य का सीधे मान सकते हैं। बाकी अभिनय रहेंगे, वाचिक भी रहेगा, आंगिक भी रहेगा, सात्विक तो रहेगा ही, लेकिन प्रधान रूप से श्रृंगार से जुड़ता है। और वीर रस में चूंकि ओजस्वी संवाद होते हैं तो वाचिक अभिनय डायलॉग्स में जो ज्यादा रहता है वो वीर रस से सीधे जुड़ता है। ये आप देख सकते हैं कि जितने वीर रस वाले नाटक हैं उनमें वाचिक अभिनय ज्यादा होता है। जैसे मुद्रा राक्षस है, वेणी संहार है, जो महावीर चरित है बहुभूति का, इन सब में लंबे संवाद, राम रावण के संवाद हैं, राम और ये रावण और अंगद का संवाद है, हनुमान रावण का संवाद है, बहुत ओजस्वी चलते हैं। तो उसमें वाचिक अभिनय पर ही सारा दारोमदार रहता है। तो वाचिक का मुख्य रूप से वाचिक अभिनय का वीर रस से संबंध जुड़ सकता है। और रौद्र रस में चूंकि रोबस्ट मूवमेंट होते हैं, विगरस और फोर्सफुल मूवमेंट बॉडी के होते हैं, शरीर के उद्धत चेष्टाएं शरीर की होती हैं, गतिशील रहता है शरीर, बहुत ओजस्वी रूप में भड़कती है बॉडी, पूरी शरीर के साथ में जो तेजस्वी ढंग से हरकतें करता है। इसलिए आंगिक का संबंध रौद्रस से और सात्विक का संबंध बीभत्स रस से माना जाएगा, क्योंकि उसमें चेतना में समाहित होकर के ही अभिनय कर सकता है। बीभत्स का बहुत कट मुश्किल होता है, क्योंकि बीभत्स रस फिर सीधे शांत की ओर ले जाता है और उससे मुक्ति की ओर मोटिवेट होता है जो प्रेक्षक है।
और अभिनेता को भी ये पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। यही हमारे थिएटर सिस्टम में और वेस्टर्न थिएटर सिस्टम में अंतर है कि यहाँ जो है प्रेक्षक मतलब ऑडियंसेस और जो एक्टर्स अभिनेता आदि वे सभी जीवन मूल्यों को प्राप्त करते हैं, सुसंस्कृत होते हैं, पुरुषार्थों को प्राप्त करते हैं या पुरुषार्थों के लिए अभिप्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए वे मोटिवेट होते हैं। तो जो अभिनय करता है वह भी उन्हीं सब दशाओं से गुजरता है, इसलिए उसका भी अंत में उसकी भी मुक्ति होती है, ऐसा अभिनवगुप्त बताते हैं। और वह विभत्स रस विशेष रूप से उससे जुड़ता है, इसलिए सात्विक अभिनय जिसमें कि परम शांति का अंततः चेतना की गहराई में उतर करके और परम एकाग्रता परम शांति का अनुभव देता है, उसका सीधा संबंध विभत्स से माना गया। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के अभिनय हुए, आहार्य, वाचिक, आंगिक और सात्विक। इस क्रम से यदि बोलेंगे तब आहार्य श्रृंगार से, वाचिक वीर रस से, आंगिक रौद्र रस से और सात्विक विभत्स रस से जुड़ता है। बाकी सब भी हम देखते हैं, ये भी हम बता चुके हैं पहले कि इन्हीं के इंटर रिलेशन में, इन्हीं के अंतर संबंध के साथ 4 प्रकार की वृत्तियां, 4 प्रकार की प्रवृत्तियां, 4 प्रकार के नायक, 4 प्रकार के वाद्य, ये सब होते हैं। तो बड़ा इंटरकनेक्टेड ये सारा है। जो नाट्य संग्रह के तत्व हैं 11, उनमें कैशिकी वृत्ति, दाक्षिणात्य, ये आहार्य अभिनय कैशिकी वृत्ति से और कैशिकी वृत्ति दाक्षिणात्य प्रवृत्ति से जुड़ती है। ये भरत मुनि कहते हैं कि दाक्षिणात्य प्रवृत्ति जो है उसमें श्रृंगार प्रधान वहां के लोग होते हैं, दक्षिण के साज श्रृंगार सज्जा ज्यादा करते हैं वहां की महिलाएं भी, और जूड़ा वगैरह लगाती हैं, जैसा महाराष्ट्र में दक्षिण में भी बढ़िया वेणी गूंथती है। तो वहां श्रृंगार प्रधान प्रवृत्ति दाक्षिणात्य मानी गई। कैशिकी वृत्ति जो कि श्रृंगार प्रधान है, उससे उसका संबंध है। और उसी प्रकार से आवंती जो मध्य देश की प्रवृत्ति है, उसमें भारतीय वृत्ति ज्यादा रहती है, उसका वाचिक अभिनय से संबंध है। मागधी जो मगध देश की वृत्ति है, उसका आर्भटी, मगध देश की प्रवृत्ति है, उसका आर्भटी वृत्ति से ज्यादा संबंध है और आंगिक अभिनय से संबंध है। और पांचाली जो कि पांचाल देश, पंजाब, कुरुक्षेत्र आदि के आसपास का इलाका है, उसमें सात्वती प्रवृत्ति होती है, सात्विक अभिनय उसमें अधिक होता है और विभत्स रस से, मोक्ष पुरुषार्थ से जुड़ती है। इस प्रकार से 4 पुरुषार्थ, 4 मूल रस, 4 प्रकार के अभिनय, 4 प्रकार की वृत्तियां, 4 प्रकार की प्रवृत्तियां, 4 प्रकार के नायक, ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड क्रमशः होते हैं। धीर ललित नायक तो श्रृंगारी होता ही है, तो श्रृंगारी है, कैशी की वृत्ति उसकी होगी, आहार्य उसका बढ़िया साज सज्जा होगी। जैसे कि रत्नावली नाटिका है, आपको पढ़ना चाहिए, उसमें उदयन धीर ललित नायक है। और स्वप्नवासोदत्तम में भी उदयन नायक हैं, वो भी काफी कुछ धीर ललित ही हैं, उसमें श्रृंगार रस रहेगा इनके साथ में। तो ये धीर ललित का संबंध श्रृंगार से है। धीरोदात्त का वीर रस से है, भारतीय वृत्ति उसके साथ ज्यादा रहेगी, वाचिक अभिनय भी वो अधिक करता ही है। और धीरोदत्त जो कि उद्धत नायक होता है, थोड़ा क्रोध अधिक करता है और ओजस्वी संवाद बोलता है, जैसे कि वेणी संवार में भीमसेन है। वेणी संवार भी आपको पढ़ना चाहिए। तो ये मागधी प्रवृत्ति और आर्भटी वृत्ति उसकी होती है। आंगिक अभिनय वो अधिक करता है, पैर पटकता है, भुजाएं उसकी फड़कती हैं, गरजता है, बरसता है, इस तरह से। और रौद्र रस उसका मुख्य अर्थ रहता है, मुख्य रस रहता है, अर्थ पुरुषार्थ रहता है। और धीर शांत तो होगा ही, मोक्ष पुरुषार्थ से उसका सीधा संबंध है। और पांचाली प्रवृत्ति, सात्वती वृत्ति, सात्विक अभिनय उसके साथ ज्यादा रहेगा। युधिष्ठिर धीर शांत नायक के उदाहरण है। तो इस तरह से चर्चा के जो पेयरिंग होती है उनमें इंटरकनेक्शन स्थापित होते हैं। इसके संदर्भ में अभिनयों के 4 प्रकारों को हमको समझना चाहिए, जो 6ठे और 7वें अध्याय के बाद इन्होंने बताए। 8वें अध्याय से 13वें अध्याय तक आंगिक अभिनय, 14वें से लगा करके 19वें अध्याय तक वाचिक अभिनय, और उसके आगे भी अभिनय बताया है, वो आंगिक अभिनय भी आता है। सामान्य अभिनय में सभी प्रकार के अभिनय मिश्रित हो जाते हैं। आंगिक, वाचिक, सात्विक
सभी चारों मिलाकर के अभिनय किया जाएगा, जो कि करना ही पड़ता है, केवल एक अभिनय से तो चलेगा नहीं। तो नाटक के प्रयोग में सभी एक साथ होते हैं, ये भी भरत मुनि कहते हैं। तो किसी एक प्रकार के अभिनय से, किसी एक तरह की वृत्ति से, किसी एक प्रवृत्ति से पूरा नाटक नहीं बनता। कोई छोटा सा प्रहसन वगैरह बन सकता है कि एक वृत्ति वाला दो वृत्ति वाला हो जाए, लेकिन जो संपूर्ण नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतल है, उत्तरामचरित है, मृच्छकटिक है, तो इसमें चारों ही वृत्तियां, चारों प्रवृत्तियां, चारों मूल रस, चारों अवान्तर रस सभी एक साथ रहेंगे, सभी का रहना चाहिए, रहना आवश्यक है। तो इसलिए अभिनयों को जब हम प्रयोग करते हैं तो सामान्य अभिनय इसलिए समझना जरूरी है कि किसी प्रसंग के अभिनय में वाचिक कैसा होगा, आहार्य कैसा होगा, सात्विक और आंगिक कैसा होगा, ये सामान्य अभिनय 22वें अध्याय में उन्होंने आगे बताया है। वे चित्राभिनय की इमेजेस कैसे खड़े करेंगे, हम किसी प्रसंग को कैसे दृश्य करेंगे, किसी एक क्षण को हम कैसे क्रिएट करेंगे, ये चित्राभिनय 25वें अध्याय में उन्होंने बताया है। तो यहाँ तक अभिनय बहुत विस्तार से भरत मुनि ने बताया है, 8वें अध्याय से 25वें अध्याय तक।